बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज हमारी आईसीटी की क्लास 10 है जिसमें हम स्टडी करेंगे आईसीटी मिटिगेशन ब्लॉक। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, मिटिगेशन जहाँ पे किसी चीज़ को मिटिगेट किया जाता है। ये एक ऐसा एरिया होता है, पॉइंट होता है प्राइस में, जहाँ पर जो लोग ऑलरेडी सेलर्स थे वो आकर प्राइस में अपनी पोजीशंस को बाय से मिटिगेट करते हैं, या जो बायर्स थे वो सेल से मिटिगेट करते हैं। इस ऐसा एरिया होता है जहाँ पर लोग अपने लॉसेस को मिटिगेट करते हैं, अपनी ट्रेड्स को क्लोज करते हैं या फिर पूरा ट्रेड्स लगाते हैं। ये सेम एज ब्रेकर ब्लॉक होता है। अगर आपको ब्रेकर ब्लॉक का इल्म नहीं है तो आप प्रीवियस क्लासेस जाकर देख सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो कि आगे चल के हम देखेंगे कौन सा डिफरेंस होता है। अच्छा, इसमें दो टाइप्स हैं, बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक है, बेयरिश मिटिगेशन ब्लॉक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक। इसमें क्या होता है कि प्राइस सेल में आ रही होती है और ये लोअर लोज बनाती हुई आती है, यानी कि हर लो प्रीवियस लो से नीचे होता है, और हायर लो सॉरी लोअर हाइज बनाती है, यानी कि जो हाई होता है वो भी प्रीवियस हाई से नीचे होता है, इस तरह से। ठीक है। अब एक पॉइंट ऐसा आता है प्राइस में, या तो वो हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल होता है, या फिर वहां पर पीडीए होता है कोई अच्छा सा, उसको टैप करने के बाद प्राइस एक लोअर हाई बनाती है। लोअर हाई बनाने के बाद प्राइस ने हमेशा नीचे आकर लोअर लो पोस्ट करना होता है, हमने स्टडी किया होता है। तो यहाँ से लोग सेल में बैठ जाते हैं, सेल करते हैं। ठीक है। लोअर हाई से प्राइस नीचे आती है, लेकिन प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं करती इस लो को, और यहीं से ऊपर चली जाती है और एक हायर लो पोस्ट कर देती है, यानी कि लोअर लो की सीरीज चल रही थी, प्राइस ने एक हायर लो बना दिया, उसके बाद प्राइस प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक करके हायर हाई भी क्रिएट कर देती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि शायद ट्रेंड जो है रिवर्स हो गया। अब होता क्या है, जो लोग यहाँ पे सेल में थे, जिन्होंने यहाँ से सेल किया था, वो लॉस में चले जाते हैं। जब प्राइस नीचे आती है इस एरिया में तो वो अपनी सेल्स क्लोज करते हैं और बाय ओपन करते हैं टू मिटिगेट देयर लॉसेस। ठीक है, इस तरह से ये होता है मिटिगेशन, इसलिए इसको नाम दिया गया है। अब मिटिगेशन ब्लॉक कहाँ पे बनेगा? ये जो लेग थी, ये लेग थी बाय की, सेल की प्राइस में रिट्रेसमेंट थी, कोरेक्शन वेव थी बाय की, जो आती है कोरेक्शन, वो कोरेक्शन थी यहाँ पे। कोरेक्शन के बाद एक सेल की मूव चली, मूव जो है कंटिन्यू नहीं हो सकी, और हायर लो पोस्ट होने के बाद प्राइस ने हायर हाई बना दिया, प्राइस बुलिश हो गई। अब ये जो बाय की लेग है, इसकी लास्ट कैंडल आपने मार्क करनी है, लास्ट बुलिश कैंडल। यहाँ पे मैं बना दूं, जो लास्ट बुलिश कैंडल होगी जिसके बाद सेल की ये मूव चली है, तो ये लास्ट जो बुलिश कैंडल है ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक होगा। प्राइस यहाँ पे आती है तो ये प्राइस को सपोर्ट करेगा और यहाँ से प्राइस अपवर्ड मूव करेगी। आपने बाई की यहाँ पे कंफर्मेशन देखनी है। अब ये जो लास्ट कैंडल है ये मोस्ट रिजेक्टिव कैंडल होती है, इसलिए हम इसको मिटिगेशन ब्लॉक मार्क करते हैं। वैसे आईसीटी कहता है कि आप ये पूरी जो सेल की लग है इसको एज ए मिटिगेशन ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, अगर जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता प्राइस यहाँ से अपसाइड है और बाय में मूव कर सकती है। वैसे आपने यहाँ पे जो है लास्ट बाय की कैंडल को एज ए बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक मार्क करना है। अब हमारा जो ब्रेकर ब्लॉक होता है वो भी सेम होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है कि ब्रेकर ब्लॉक तब बनता है जब प्राइस प्रीवियस लो को ग्रैब करे या ब्रेक करे, यानी कि इस प्रीवियस लो के नीचे जाए फिर जाके आई ब्रेक करे। ये मैं आपको समझाता हूँ। ब्रेकर ब्लॉक कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, प्रीवियस लो भी गया, प्रीवियस हाई भी गया, तो यहाँ पे आके ब्रेकर बनता है। लेकिन मिटिगेशन में क्या है, प्रीवियस लो ग्रैब नहीं हुआ, ना ही ब्रेक हुआ, प्राइस ने यहीं पे ही एक, मैं आपको दिखाता हूँ, डेस्कटॉप ऊपर ऐसे चले, प्राइस यहीं पे, ये देखें, ये प्रीवियस लो है, इसको ब्रेक नहीं करती, यहीं पे एक हायर लो बना देती है, और ये आपका मिटिगेशन बन जाता है इस तरह से। इसी तरह अगर हम देखें, जस्ट अ मिनट, अच्छा, बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक को देखें तो इसमें क्या होता है, प्राइस बाय में मूव कर रही होती है, हायर लोज बनाती है, हायर हाइज बनाती है, फिर हायर लो बनाती है, फिर हायर हाई बनाती है, हायर लो बनाया प्राइस ने, हायर हाई बनाया प्राइस ने, प्राइस पहुंच जाते हैं किसी हायर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस लेवल पे। होता क्या है कि इस रेजिस्टेंस लेवल पे सेलर्स बैठे होते हैं, प्राइस को सेल में धकेलते हैं। अब यहाँ पे जब हायर लो प्राइस ने पोस्ट किया, यहाँ से जब ये बाय में जाने लगी, तो यहाँ से लोगों ने बाय कर लिया इस एरिया से, और उनका टारगेट शायद प्रीवियस हाई होगा ताकि हाई हाई पोस्ट करेगी प्राइस, तो एक बुलिश लेग कंटिन्यू होगी। लेकिन प्राइस जो है सेल के प्रेशर से डाउन साइड आ जाती है और अपने हायर लो को यहाँ पे ब्रेक कर देती है, और एक यहाँ पर लोअर हाई बन जाता है और यहाँ पर लोअर लो बन जाता है। ट्रेंड जो है शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर इस जगह पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है सेल साइड में। अब हमें लगता है कि प्राइस सेल में जा रही है। अब सेल करने का एरिया कौन सा है? एरिया होगा ये जो बाय की मूव थी, इसमें जो सेल की रिट्रेसमेंट आई है, इसमें जो लास्ट बेरिश कैंडल है उसको आपने मार्क करना है, वो आपका मिटिगेशन ब्लॉक होगा। बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक, सेल का मिटिगेशन ब्लॉक। जब प्राइस इस एरिया में जाएगी तो आपने यहाँ पे सेल की कंफर्मेशन देखनी है, प्राइस आपको कंफर्मेशन दे तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, और इस तरह से प्राइस कंटिन्यू करेगी, फिर अपना लो ब्रेक करेगी, फिर ये जो एरिया है ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा। इसकी लास्ट बुलिश कैंडल को आपने
एज ए ब्रेकर ब्लॉक, सॉरी एज ए मिटिगेशन ब्लॉक मार्क करना है। फिर यहाँ से प्राइस अलग इस तरह से प्राइस लोअर लोज लोअर हाइज मार्क करती आएगी, और जो आपकी सेल की मूव में जो बाय की रिट्रेसमेंट होंगी वो आपकी मिटिगेशन ब्लॉक होंगी, उसमें आपने लास्ट कैंडल को मार्क करके वहां से सेल की रिट्रेसमेंट तलाश करनी है। अब ब्रेकर ब्लॉक भी सेम ऐसा ही होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, प्राइस जो है इस तरह से एक हाई पोस्ट करते हैं, उसके बाद लोअर हाई, प्रीवियस हाई भी गया प्रीवियस लो भी गया। लेकिन मिटिगेशन ब्लॉक में क्या फर्क है, प्राइस एक हायर हाई बनाने के बाद प्राइस हायर हाई बनाने में फेल हो जाती है और यहीं से गिर जाती है, इस तरह लोअर लो बना देती है। तो ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक बन जाता है। ये मिटिगेशन और ब्रेकर में डिफरेंस है। बेसिकली बोथ बोथ जो है ये सेम है। इसमें आपको स्ट्रक्चर बना के समझाना लाजमी था, इसलिए मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बना के समझाया है। कैंडल्स मैंने आपको बता दी हैं, आपने कौन सी मिटिगेशन ब्लॉक के तौर पे मार्क करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चार्ट में जाके तमाम जो हमारे पीडी एरियाज हैं जो हमने अब तक स्टडी किए हैं 10 पीडी एरियाज, इनको हम देखेंगे, चार्ट में इनके एग्जांपल देखेंगे, क्या इन्होंने काम किया या नहीं किया वो चीज़ देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड लक फॉर योर ट्रेड्स, अल्लाह हाफिज़।